मानते हैं। कहते हैं फिर भी नरसिंह भगवान को भगवान मानने के लिए 1 किलो सुकृति की आवश्यकता होती है। पर जब हम राम जी के बारे में श्रवण करते हैं तो हम लोग देखते हैं, अरे राम जी, ये राम जी भला कैसे भगवान हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जब वो तो भगवान अगर होते तो नरसिंह भगवान की तरह 10 भुजा होता उनका, हजारों लाखों करोड़ों मुख होते उनके, परंतु राम जी का तो एक ही मुख था और 2 हाथ ही थे। जब भी वो बाण चलाते उनका तो 2 ही हाथ था, कोई 4 हाथ तो था नहीं। तो लोग बार इस बात को ही मान नहीं पाते हैं कि अगर भगवान है तो कुछ बड़ा चमत्कार होगा। तो राम जी सीता जी के लिए वन वन में भटके, है ना? जैसे आजकल भी लोग क्या करते हैं, फिल्मों में इन चीजों को लगा लेते हैं कि अरे वो शिव जी हैं जो अपने पत्नी को, मरी हुई पत्नी को लेकर के घूम रही है, ये घूम रहे हैं, और जो राम जी हैं एक साधारण स्त्री के पीछे इतना पागल हो जाते हैं। एक बात बता जी, राम जी अगर एक साधारण स्त्री के पीछे इतना पागल हैं तो समझ में नहीं, इतना नहीं आ रहा है मेरे को। तो राम जी कितने जगह गए, दंडकारण्य के वन में जब जा रहे थे तो वहां पे काफी सारे ऋषि लोग थे। तो वे सारे ऋषि राम जी, वो भी पुरुष थे और राम जी भी पुरुष थे, परंतु राम जी को पाने के लिए उनके मन में इच्छा हुआ, परंतु राम जी क्या उनको ग्रहण किए? जब वो मिथिला में पहुंचे, बड़े सुंदर सुंदर कन्याएं, और एक दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में थे। उन सब ने राम जी को देख करके मोहित हो गए, विवाह प्रस्ताव दिया, परंतु राम जी बोले कि मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ। तो अगर वो पत्नी के लिए और साधारण स्त्री के लिए, साधारण रूप में एक जैसे कामुक व्यक्ति दुनिया में घूमता है और एक साधारण स्त्री को देख करके उसका मन चंचल हो जाता है, अगर राम जी ऐसे होते तो इतने सारे सुंदरियां थे, उन्होंने मना क्यों कर दिया? और अगर राम जी एक स्त्री को पाने के लिए इतना पागल हो रहे थे, तो वही राम जी एक छोटी सी बात के लिए, प्रजाओं की बात को रखने के लिए अपने पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो कारण ये है कि सदगुरु के अभाव में हम इन बातों तक पहुंच नहीं पाते, और कहीं ना कहीं ये बात भी मैं जैसे बोलता हूँ शिक्षा व्यवस्था की, या फिर हमारे जो आजकल की जो जितने जो ब्राह्मण हैं या जो वैष्णव है, जो या तो हम लोग भी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम लोग भी उन तक नहीं पहुंच पाते अच्छे तरह से। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो विचलित करने वाली तो बात है, मोहित करने वाली बात है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए सती भी आई, तो सती सीता के रूप में आई, परंतु राम जी उनको तो पता नहीं दिया और बोला कि सीते और सती, तुम यहाँ पे भोलेनाथ को छोड़ करके सीता के रूप में कैसे घूम रहे हो? तो मेरे को समझ में नहीं आता। ये है भगवान की मुह्यंत तो सूर्य, सूर्य मतलब जो देवता, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं राम जी को समझने के लिए कम से कम 10 किलो की सुक्ति की आवश्यकता है। फिर कहता है कि चलो फिर भी मान लीजिए कि राम जी को भगवान कोई मान भी सकता है, क्योंकि राम जी ने कुछ ऐसे काम भी किया है, जैसे कुंभकर्ण जैसे राक्षस को मारा, रावण जैसे राक्षस को मारा। कहते रावण इतना बड़ा वो था कि उसको कई सारे श्राप थे। रावण इतना बड़ा वो था, जैसे शनि देवता, जितने भी 33 करोड़ देवता होगा ना, वो अपने पैरों तले कुचल रखा था। ये बात आसान नहीं है समझना, जिस देवताओं की एक छोटी सी संकल्प मात्र से पूरे सृष्टि में प्रलय हो जाता है, उनके कान को मोड़ के, उनके गला को दबोच करके उसने अपने बल पे, तो रावण का कितना दबदबा होगा, जिसके एक आंख वो जब ऊपर की तरफ देखता था तो उस रावण का एक आंख से लोग इतने डर जाते थे, तीनों लोग काम जाता था, देवता स्वतः उसके पाद पद्म में चरण में आकर के निछावर हो जाते थे। तो ये दबदबा था रावण का। रावण को जब राम जी मार देते हैं तो लोग इस साधारण से रूप में समझ सकते हैं कि ठीक है, ये राम जी भगवान हो सकते हैं। पर जो बात आती है कृष्ण भगवान की, जब यद्यपि कृष्ण परम भगवान है, और ये राम नरसिंह जितने भी उनके कला है, जितने अंश है, उनके जितने भी अंश के अंश भी है, इन सबको जन्म देने वाले कौन है? भगवान है, स्वयं कृष्ण है, जिसको ब्रह्मा जी आगे कहते हैं रामादि कला नियमेन तिष्ठन्, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानाम अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु कृष्ण यह परम समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या कह रहे हैं कि ये जो राम आदि कला, ये जो अंश है, ये जो कलाएं हैं, जो भगवान के अंश संकर्षण से निकले हुए हैं, कहते ये भी सब लोग जो है ना, ये सब वही कृष्ण से हैं। इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम, जो गोविंद है ना, मेरे जो राधा गोविंद है, यही परम भगवान है। इसलिए प्रभु मैं आपका ही भजन करता हूँ। जो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव इस बात को प्रमाण कर रहे हैं, तो विचलित होने वाली बात नहीं है।
इसीलिए कृष्ण को भी समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राम जी से भी कई गुना जो उन्होंने माधुर्य रस की बात करी है, जो लीलाएं करी है, उसको साधारण लोग कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे उदाहरण पे भगवान कृष्ण ने कभी भी भगवान कृष्ण ने अपने लीला को बहुत ऊंचा बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया। क्या, जब कृष्ण ने पुतना को मारे, पुतना कैसी थी, कहते 10,000 योजन विशिष्ट पुतना थी, इतनी बड़ी राक्षसी थी। जब उनको मारे, कैसे मारे? क्या बहुत ऊंचा रूप ले लिया? क्या बहुत बड़ा बवंडर बन गए? कुछ भी नहीं किया। और बड़े सुंदर रूप में, जैसे एक बच्चा माँ का स्तनपान करते करते उसको पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार से जब कृष्ण पुतना के स्तनपान कर रहे थे, तो केवल उस स्तनपान के अंदर ही भगवान ने उसको मार दिए। और वहां पे क्या कह रही थी पुतना? कह रही थी, अरे कन्हैया, सा मुंच मुंचम इति प्रभासिणी, मेरे को छोड़ दे, मुक्त कर दे, मुक्त कर दे, छोड़ दे। तो वहां पे कृष्णा कहते हैं, मैया मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति ही प्रदान करने वाला हूँ, तो तुम चिंता मत करो। तुम मेरे को कह रहे हो ना छोड़ दे, देख एक तो मैं किसी को पकड़ता इतना आसानी से हूं नहीं, और अगर मैं किसी को पकड़ता हूं ना तो इतना आसानी से भी मैं किसी को छोड़ता हूं नहीं। इसीलिए मैं अगर तुम्हें पकड़ा हूं तो तुम्हें बिना वैकुंठ पहुंचाए अब कभी भी छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए भगवान पुतना को मारा। तो इसी बात को हमारे जो बृहद भागवतमृतम में सनातन गोस्वामी इस बात को कहते हैं नरवत लीला। भगवान की जो लीला है ना, वो नरवत लीला कर रहे हैं, ताकि हम जो नर हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम अपने आप को भगवान के साथ एक लिंक कर पाए, एक कनेक्ट कर पाए कि हाँ भगवान हम जैसे मनुष्य के रूप में आए हैं। और मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है कि कृष्ण जो है वो हम मनुष्यों के लिए है, तो इसी बात के लिए भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं। मानुषी तन्माश्रितम, वो मनुष्य के वो धारण करते हैं, परंतु होते हुए भी भगवान की जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है। परंतु भगवान साथ ही साथ उसी कृष्ण लीला में, नरसिंह वराह वामन लीला में तो उन्होंने अपना वैभव को दिखाया था, परंतु कृष्ण लीला में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैया के गर्भ से जन्म हुआ और फिर उनका नाड़ी छेदन हुआ। नहीं, जब देवकी के गर्भ में आए तो 33 करोड़ देवता जब आते हैं तो वहां पे उनको स्तुति किया है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षेण शंख चक्रादि आदि आयुधम विभूषितम, कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप अद्भुतम बालकम, आप अद्भुत बालक है। और जब वहां पे कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं तो वो कैसे आए? शंख चक्र आदि लेकर के। तो क्या हमारे जैसे जन्म उनका है? जब हम जन्म होते हैं तो हम रोते रोते आते हैं, और भगवान कैसे आए? सीधा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। और जब हम जन्म होते हैं तो मैया हमें तो या तो लाड़ प्यार करती है, या तो मतलब उसको वो मतलब एक स्नेह ममता की बात होती है। पर जब देवकी के घर में ठाकुर जी आते हैं, देवकी माता यहाँ पे स्तुति कर रही है कि हे प्रभु, आपके जैसे रूपधारी आज मेरे पुत्र बनने के लिए आए हैं। मनु शतरूपा के घर में जब आते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं कि हम कौशल्या दशरथ के अंश में आए तो प्रभु राम की वात्सल्य ममता हमें प्राप्त हो। तो ये भगवान के दिव्य जन्म है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिव्यता को जान लेता है, केवल जानना नहीं है, एक होता है ज्ञान, एक दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान का मतलब है किसी ज्ञान को केवल जानना, थियोरिटिकली किसी बात को जानना। विज्ञान वो होता है कि उसको साइंटिफिकली रियलाइज करना कि हाँ वास्तव में ये बात है। तो वो संबंध ज्ञान जब तक हमें नहीं मिलता है तो हमारे को भी ये चेतना नहीं होता कि भगवान की जो जन्म है, कर्म है, वो दिव्य है। और साथ ही साथ भगवान जन्म हो करके उन्होंने जितने भी असुरों का वध किया है, उस असुर वध मारण लीला के अंदर कृष्ण क्या किया है? कभी भी अपने नर देह को त्यागा नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान आए, खंबे को फाड़ करके आए और चीर फाड़ करके इतने बड़े हिरण्यकशिपु को पत्ते की तरह मसल करके चले गए। क्या कृष्ण जब आए, कृष्ण ने क्या इतना बॉडी बिल्डिंग किया? क्या जब गोवर्धन उठाने वाले थे तब उन्होंने क्या कुछ प्रोटीन शेक पी करके और खूब सारे बाइसेप टाइप से फुला करके और खूब सारे 100 किलो का वेट लिफ्टिंग करके गए थे? क्या नहीं गए थे। तो भगवान उसी 7 साल की उम्र में 7 पुरुष गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात तक और केवल अपने छोटे से उंगली के नख के ऊपर धारण कर दिया। तो क्या भगवान ने अपने नर लीला को अतिक्रम किया? नहीं किया। तो माधुर्य बात जो है ना, जो कृष्ण को भगवान समझ नहीं पाते हैं ना, इन बातों को वो नहीं समझ पाते।
वो तो साधारण रूप में कहते हैं उन्होंने तो गोपियों के साथ रास रचा है। अरे उन गोपियों की इतनी शक्ति है, वो सारे गोपियां जितने हैं ना, उनमें भी जो सर्वनिम्न गोपियां है ना, उनके अंश के अंश के अंश के जो एक छोटा सा अंश होगा ना, उनमें से ये जितने भी बड़े बड़े दुर्गा, काली, चंडी, ये जितने भी नौ शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, जो कि शिव जी के 9 शक्तियां हैं, ये सब उनके छोटे से अंश के अंश के अंश के अंश के भी कई अंश हैं। तो तस्याम अंशां सर्वा सदा श्री कृष्ण नायिका, यानी कि कृष्ण की जो नायिका है राधा रानी, राधा रानी के चरण कमलों की अंश के अंश के अंश के भी ये लोग जो है कहीं कुछ नहीं टिकते। तो अगर हम देखें भगवान की शक्ति के एक छोटा सा अंश अगर इसने पूरा का ब्रह्मांड में इतना तहलका मचा सकता है। भगवान की जन्म दिव्य है, इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ बात की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें भगवान के भक्त का भी जन्म कैसा दिव्य है। देखो जो हनुमान जी है, हनुमान जी की जो जन्म कैसे हुआ, कहते हैं जब राम जी को जब खीर प्रसाद खिलाया गया था, जो यज्ञ चरु उनको दिया गया था तीनों पत्नियों को, यशोदा माँ ने जो कौशल्या माँ ने आधा खाया और बाकी आधा हिस्सा को दोनों भाग में बांट दिया, और सुमित्रा जो कैकेयी थे उन्होंने उसी आधा हिस्सा को आधा खाया और बाकी बांट दिया सुमित्रा को। सुमित्रा जी ने दोनों को खाया और जो बचा कुचा था उसको एक बाज पक्षी उड़ा के ले गया, और उस बाज पक्षी ने जहां पे उसको डाला वहां पे एक बंदर जाति की एक सुंदर स्त्री थे जिनका नाम अंजना था। उन अंजना माता ने उस खीर को खाया और उसी से हनुमान जी का प्रकट हुआ। और साथ ही साथ उसी समय जब शिव जी के जो वीर्य स्खलित हुआ वो भी जब उड़ करके आया और वहीं पे अंजना माता के घर में प्रवेश हुआ, वो शिव जी के अंश से हनुमान जी का प्रकट हुआ है। और साथ ही साथ क्योंकि वायु देवता उसको एक साथ लेकर के उनके गर्भ में गए थे, तो वायु के भी अंश से हनुमान जी का प्रकट हुआ। और हनुमान जी ने अपने बाल्य लीला के अंदर इतने बड़े बड़े कारनामा कर दिया कि उनको इतना शक्ति था कि उनकी शक्ति का आभास उनको ही नहीं था। तो इस प्रकार से अगर भक्तों की चरित्र देखा जाए, भक्तों की चरित्र कितना दिव्य है। इसीलिए जब भगवान इस जगत में आते हैं तो हमारे, इसीलिए मैं कह रहा था जो हमारे प्रभु जी वो कहते हैं हमेशा कि साधारण रूप में कोई भी इन चीजों को समझ नहीं सकता, और कृष्ण भगवान को समझने के लिए कम से कम उसको 100 किलो की सुकृति यानी कि 100 किलो की भक्ति रूपी पुण्य की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने के लिए कहते हैं किसी व्यक्ति की अगर सुकृति अनंत मात्रा में हो ना, तब जाकर के वो मान पाएगा कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भगवान है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब भागवतम की प्रथम श्लोक को वर्णन करते हैं कि सत्यम परम धीमहि, वो सत्य वस्तु को मैं धारण करता हूँ, वो सत्य वस्तु कौन है, वो कहते हैं कि कोई और नहीं है, वो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिनसे कृष्ण आए और जिनसे राधा जी आए। यहाँ तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष तो गोविंद है, परंतु हमारे संप्रदाय के गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं, गोविंद आदि पुरुष नहीं है। अरे गोविंद और राधा जी वो एक थे, अब जब दोनों एक होते हैं वो तो चैतन्य महाप्रभु होते हैं। तो इस प्रकार गौर परक की व्याख्याएं हमारे गोस्वामी वर्ग ने किया है, परंतु ये साधारण लोग समझ नहीं सकते। हमारे संप्रदाय की गूढ़ रहस्य को, जो इतना एसोटेरिक, जो हाईएस्ट नॉलेज है, जो कॉन्फिडेंशियल है, जो बहुत ही लॉफ्टी है, इतनी ऊंचा ज्ञान को साधारण जगत में कोई भी नहीं समझ सकता। जो लोग समझ रहे हैं कहते हैं उनकी सुकृति अनंत मात्रा में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत के अंतिम खंड में ये सारे बातों का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु और उनकी भक्तों को समझ पाना किसी बिरला का ही वो काम है। इसी प्रकार से जब कृष्ण आते हैं ना, तो कृष्ण जब मैया के घर में आते हैं, सब लोग जानते देखा है कि उनका नाड़ी छेदन होता है। फिर जैसे हमारे घरों में भी अगले दिन है खूब सारा अनुष्ठान किया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसलिए नंद आज ब्रज में क्या होता है, आनंद हुआ है, आज ब्रज में आनंद हुआ है। परंतु अगर वास्तव आनंद देखे ना, उसी दिन हमारे आनंद हुआ है, कहाँ पे, ब्रज में। परंतु अगर हमारे जन्म होता है ना, तो हम लोग जब आते हैं तो उस समय हमारा आनंद नहीं होता, उस दिन हमारे घर के आनंद नहीं होता है, वो तो लोग मानते हैं। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन से हम एक दिन हमारा और कम हो गया, यानी कि हम मृत्यु के और आगे चले गए। तो क्या अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के आसपास खड़ा है तो उसके लिए क्या नाच गाना करना चाहिए?
तो उसके लिए क्या हमें नाच गाना करना चाहिए? कहते हैं नहीं। इसीलिए इन चीजों को समझने के लिए क्या चाहिए हमें? सुकृति। अब वो सुकृति कैसे होंगे? इसलिए कहते हैं सुकृति होता है बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। ये जो भक्ति है ना, ये भगवत भक्तों के संग में ही उपजित होता है। यानी कि जन्म कहां से होता है? ये भक्तों से। अगर आप कहोगे कि भैया मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आप ऐसे माहौल में जाओ, आप तो माहौल से ही आपको पता लगेगा कि हाँ, डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, किन किन चीजों के बारे में जानना चाहिए। ये सब अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आप जैसे दक्षिण भारत में जाओगे ना, तो दक्षिण भारत में बच्चा आप वहां पे जाओगे, पूछोगे तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, तो वो कहते हैं कि हम बड़े होकर के जो है सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, इसलिए हम आईएएस की तैयारी करेंगे। बच्चा वहां पे जानता है, यानी कि बचपन से उनको एक माहौल दिया जाता है। अगर हम भगवान के पास जाना है, अगर हमें भगवान की भक्ति सुलभता से करनी है, तो हमें भी एक संघ की आवश्यकता है, जिसको डिवोटी एसोसिएशन या सत्संग कहा जाता है। इसलिए बिनु सत्संग हरि विवेक ना होई। हरि की जो विवेक है वो कभी जन्म होता ही नहीं। इसलिए अब अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भगवान कैसे हैं? अव्यय है, परंतु वो भी व्यक्त होते कब? जब हम भक्तों के संग में जाते हैं। आप खुद देखो, जब हम पहले भक्ति में नहीं थे, सब लोग अपने जीवन में ये खुद देख सकते हैं, हम जब भक्ति में नहीं थे, हमारे लेवल जो था ना, भगवान को जो जानने का जो लेवल था ना, वो जीरो था, जीरो। भगवान को हम कैसे जानते थे? भगवान किसी ने बोल दिया है, हाँ होंगे, नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं है। भगवान ये है, हाँ ये होंगे। भगवान वो है, हाँ वो होंगे। तो पेंडुलम की तरह ना हमारा कभी इधर तो कभी उधर होता था। कोई भी हमारा जो श्रद्धा दृढ़ नहीं था। पर ये श्रद्धा दृढ़ कब हुआ? जब हम सत्संग में आए, तब हमारा विवेक हुआ, और उस विवेक से हमारी श्रद्धा दृढ़ हुई। ये बात सबके जीवन में हुआ है, नहीं हुआ है? सब लोग एक बार मेरे को बताएं, हुआ है? जी प्रभु जी, हुआ है। हाँ प्रभु जी, हुआ है ना। यही बात होती है। क्या पहले हम नहीं जानते थे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है? जानते थे या नहीं जानते थे? सभी लोग जानते थे, मैं भी जानता था। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैं जब भी हम लोग वहां पे तो बहुत सारे सत्संग होते थे, तो हम जब भी सत्संग में जाते थे, तो जो भी वहां के पंडित लोग जो भी सत्संग करते थे, वो कहते थे कि जीवन 2 दिन का है, छूट जाएगा, इसलिए भगवान के भजन कर लो। ये सब बातें होता था, परंतु फिर भी वो अनुभव क्यों होता नहीं था? क्यों ये हम जान नहीं पाते? हमें आत्मा है और हमें आत्मिक तौर पे काम करना है, न कि भौतिक तौर पे काम करना है। और करते हम जानते थे और फिर भी करते थे, परंतु कब हम आत्मिक तौर पे काम करना शुरू किया? जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आए, तभी ना हुआ। इसीलिए सत्संग से ही विवेक होता है। जब यहाँ तक हम आए ना, तो भक्त लोग ध्यान देना, अगर हम यहाँ तक आए ना, तो कभी भी अपने श्रद्धा को छोटा मत कर लेना। किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास मत तोड़ लेना। आगे आने वाला समय भी भगवान के भक्त हमें आगे दे करके जाएंगे, और इस बात की गारंटी मैं नहीं, श्रील प्रभुपाद ने लिया है। और कब लिया है? अंतिम समय में लिया है। जो मेरे पंथ में रहेगा, जो मेरी भक्ति पथ को आश्रय करेगा, तो उसको आगे से नहीं तो मैं पीछे से घुसाऊंगा। और ये बात और कौन कह रहा है? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे प्रभु की भजन करते हो, गौर महाप्रभु की भजन करते हो, तो तुम केवल मेरे को श्रद्धा दो और हाथ उठा के मेरे गौर हरि का नाम लो, तो उसको मैं लेकर के जाऊंगा। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। कौन ले रहे? नित्यानंद प्रभु ले रहे। हो सकता है हम लोग ले तो कोई बात है, पर जहाँ पे नित्यानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जैसे महापुरुष ले रहे हैं, तो क्या कभी संशय है? इसीलिए कई बार हमारे जीवन में आता है कि हमारा श्रद्धा नष्ट हो जाता है, या फिर हम लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है। तो भक्त हमेशा इस बात को ध्यान देना कि आज नहीं तो कल अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग मिल गया ना, तो कभी ना कभी हमारा उत्थान हो जाएगा। इसलिए कभी भी इन चीजों को छोड़ना नहीं है। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, तो कृष्ण आते हैं। तो जब कृष्ण आए, तो कृष्ण ने अपने जितने भी सारे लीलाएं करी है, चाहे वो मिट्टी भक्षण किया है, या फिर माता को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया है, चाहे उन्होंने गिरिराज धारण किया है, चाहे उन्होंने सकटासुर का वध करे हो,
चाहे उन्होंने बकासुर का वध किया, पुतना का, तृणावत का, केसी दैत्य का, चाणूर मुष्टि का, सल तोसल का, या कंस या जितने भी असुरों का उन्होंने वध किया है। इन सारे वध में एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है, कृष्ण कभी भी किसी असुर को मारा ही नहीं। आप कहोगे प्रभु जी जब कृष्ण ने पुतना को मारा तो कृष्ण ने ही तो मारा। कहते नहीं नहीं भैया, ये बात भी एक बहुत ही ऊंचा ज्ञान है। हमारे संप्रदाय के आचार्य वर्ग क्या कहते हैं, कृष्ण कभी किसी असुर को मारते ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण के अंदर जो 64 गुण है ना, उनमें से एक गुण है भगवान हतारी गतिदायकत्व और कोटि ब्रह्मांड विग्रह। यानी कि जितने भी अवतार है ना, भगवान की अनंत अवतार है, वो सारे अवतार भगवान कृष्ण के अंदर रहते हैं। तो जब पुतना को मारना हुआ ना, तो उस समय भगवान नहीं मारे, क्योंकि भगवान का काम ही नहीं है। ये जो भगवान है ना, ये केवल भक्तों के साथ ही संबंधित एक नाम है। हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, भगवान कहते किसको है? कहते हैं भक्त उसको कहते हैं जो भगवान को भक्ति करे, और भगवान उसे कहते हैं जो भक्तों को भक्ति करे। आपको बात समझ में आई? जो भक्त वो है जो भगवान को भक्ति करते हैं, परंतु भक्त भगवान कौन है? जो असुरों को मारते हैं? नहीं। जो वैकुंठ में रहते हैं? नहीं। जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं? नहीं 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 नहीं, भगवान कहीं पे भी रहते हैं। जो भक्तों को भक्ति करते हैं, यानी कि साधवम हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मत अन्यते न जानते न हम तेभ्यम अनागपि। न वो मेरे के सिवाय किसी को जानते हैं, न मैं उनके सिवाय किसी को जानता हूँ। जब भगवान भक्तों के सिवाय किसी को नहीं जानते हैं, तो उनको क्या भला पड़ा हुआ था कि वो पुतना को मारे, अगासुर बकासुर को मारे? तो फिर वो मारे किसने? गर्गाचार्य ने पहले बोल दिया था, नारायण समगुणी, कि जितने भी असुरों का वध करेगा ना, इनके अंदर नारायण की आविष्टता जो होंगे, वो नारायण ही इनके अंदर से उन असुरों को मारेंगे। इसलिए ब्रज के अंदर भगवान जितने भी असुरों को मारते थे, आए दिन कोई ना कोई मामा शकुनी जो है मौसी या मामाओं को भेजता था। कभी केसी मामा को भेजा, कभी तृणावर्त मामा को भेजा, कभी पुतना मौसी को भेजा। परंतु उन सारे मामा मौसी को जो सेवा किया ना, ये भगवान कृष्ण ने नहीं किया है। क्योंकि एक तो उनको भी मतलब एक वो लगेगा, साधारण रूप में लोग कहेंगे अरे ये कृष्ण अपने मामा और मौसी को जो है मार दिया। इसलिए भगवान ने नहीं मारा है। भगवान के अंदर जो नारायण है, जो नरसिंह है, ये लोग मारते हैं। भगवान के संबंध केवल भक्तों के साथ है। इसलिए जिस दिन हम भक्त बन जाएंगे ना, इसलिए सततो कीर्तयन्तो माम ये जना, जो व्यक्ति मेरे को सतत कीर्तन करता है वो भक्त है। और ऐसे भक्तों के साथ संबंधित रहता हूँ, और ना मैं कभी उनको त्यागता हूँ, ना वो कभी मेरे को त्यागते हैं। देखो, एक होता है कि हम भगवान को त्याग दिया, पर अगर भगवान हमें पकड़े हुए हैं ना, तो भगवान हमें कभी नहीं त्यागेंगे। अगर भगवान हमें पकड़ लिया ना, तो हम कभी छूट ही नहीं पाएंगे। और फिर दूसरी बात ये होता है, दो न्याय होता है, एक बंदर का न्याय जिसको मरकट न्याय कहते हैं, और एक होता है मार्जर न्याय जिसको बिल्ली के न्याय कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, बंदर का जो बच्चा है ना, वो बंदरी को पकड़ा हुआ होता है। अगर बंदर के बच्चा को पकड़े ना, वो फिसल जाएगा, वो गिर जाएगा। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए, जो बिल्ली के जो बच्चे हों, उनको जो किटन्स होते हैं, वो बिल्ली उनको पकड़ करके रखा हुआ होता है। अगर बिल्ली के बच्चे बिल्ली को पकड़े तो वो छूट जाएंगे। तो या तो हम भगवान को पकड़े, या तो भगवान हमें पकड़े, संबंध दोनों ओर से हो जाए। पर कहीं ना कहीं हम अगर भगवान को पकड़े, तो ऐसा डर 1% हो सकता है कि छूट सकता है, क्योंकि हमारे मन चंचल हो सकता है। परंतु अगर भगवान ने हमें पकड़ लिया तो कभी हम छूटेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से भक्त जब हम बनते हैं ना, तो भगवान हमें पकड़ लेते हैं। और जब भगवान की पकड़ में कोई आ गया, तो भैया वो कैसे छूटेगा? एक चीज से हम समझ सकते हैं, जब भगवान की जो तीनों गुण के वाला माया है, जो संसार में सत्व रज और तमो गुण की जो माया है, वो माया ने हमें पकड़ रखा है। हम इस माया से छूट नहीं पाते हैं, और बोलते हैं कि तुच्छ शक्ति है भगवान की। अगर स्वयं भगवान हमें पकड़ ले, तो क्या हमारी कोई हैसियत है, क्या हमारी कोई औकात है कि हम भगवान के चंगुल से छूट जाएंगे? कभी संभव ही नहीं है। इसलिए वो दिन कब आएगा, कि कब हमें भगवान पकड़ ले, वो दिन ही हमारे परम सौभाग्य के दिन होगा। तो इसलिए जब भगवान जो लीलाएं करे ना, साधारण रूप में लोग समझते हैं कृष्ण ने उनको मारा है,
परंतु कृष्ण कभी भी, जो गोलोक वृंदावन के कृष्ण है ना, वो किसी भी असुरों को मारा ही नहीं है, कभी किसी असुरों को छुआ तक भी नहीं है, और यहाँ तक जानते भी नहीं है। इसलिए दो प्रकार की लीला होती है, एक नित्य लीला, एक नैमित्तिक लीला। जब भगवान उस धाम को लेकर के, उन परिकरों को लेकर के इस धाम में आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सा पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अपने धाम अपने परिकरों के साथ अवतरित होते हैं। कहते हैं जब इस धाम में आते हैं ना, तो इस धाम में जब कृष्ण आते हैं तो इस धाम में भगवान दो प्रकार की लीला करते हैं, एक नित्य लीला, एक नैमित्तिक लीला। तो जो असुरों को मारने वाली लीला है ना, इसी धाम में होता है, उस धाम में नहीं होता। जब उस धाम में जाते हैं ना, भगवान केवल कुछ ही सिलेक्टेड लीलाओं को करते हैं, जैसे पुष्प चयन लीला, जैसे राधा जी जाती हैं कुसुम सरोवर के तट पे, और वहां पे कृष्ण बहाना बना करके आते हैं, और राधा जी जब छलांग लगा करके अपने सहेलियों के साथ, ललिता विशाखा के साथ फूल तोड़ रही होती है, तब कृष्ण ऊपर चले जाते हैं, डाल को नीचे कर देते, और फिर जब उनको पकड़ते हैं राधा रानी, उनको कृष्ण जो है पैर हटा देते, राधा रानी ऊपर लटक जाती है। फिर इस प्रकार से राधा रानी चिल्लाती है, फिर कृष्ण नीचे आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। इस प्रकार सुंदर जो लीला है वो नित्य गोलोक वृंदावन में है। जो राधा जी के साथ कृष्ण की, या गोपियों के साथ कृष्ण का जो मिलन लीला है, या मैया को आनंद देने वाली जो लीला है, ये कहाँ पे है? ये सब नित्य गोलोक वृंदावन में। तो उस नित्य गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं है ना, वो केवल भक्तों के साथ, वहां पे कोई असुर नहीं है। तो यहाँ पे जब आते हैं, भगवान असुरों को मारते हैं, परंतु चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि जितने भी असुर है ना, ये वास्तव में भगवान की सेवा के लिए ही है। अब ये भी एक बहुत गुड़ बात है, जब तो देखो चैतन्य अरि से सब ताहारा लीला पुष्टिकारी। जितने भी हम देख रहे हैं ना भगवान की, ये शत्रु है, परंतु वास्तव में वो कोई शत्रु नहीं है, ये सब उनकी लीला को पुष्ट करते हैं। अब इसको हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। आप सोचे, अगर इंद्र ब्रज में बारिश नहीं कर रहे होते, अगर इंद्र पूरे ब्रज को डुबा दे नहीं होते, तो ना इनके मन में था, किनके मन में? गोपियों के मन में, मैयाओं के मन में, गैया बछड़े के मन में, कि सब लोग हम कब इकट्ठे होंगे और कृष्ण को देखेंगे। क्योंकि जब भी गोपियां कृष्ण से मिलते थे, बड़े कम समय के लिए, संक्षिप्त समय के लिए, वो आगे चल करके हम विचार करेंगे। बहुत सारे रूप गोस्वामी इसके ऊपर वर्णन किया है, कल्प क्षण तत्क्षण कल्पत्व के रूप में, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। तो गोपियों के पास टाइम ही नहीं होता था। जब कृष्ण आते जाते थे, तो गोपियां दिन में तो सूर्य देवता को कोसती है, और जब रात होता है तो चांद को कोसती है। क्यों? कहते हैं ये सूर्य कब जल्दी नहीं जा रहा है, कब गोधूली का समय आएगा और कृष्ण जो है बाहर से वृंदावन को प्रवेश करेंगे, कब उनके मधुर रूप को हम देखेंगे, तो ये सूर्य तुम क्यों नहीं जा रहे हो, ये लोग कोसते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब रात होते है ना, तो रात को भी गोपियां चंद्रमा को कोसती हैं कि चंद्रमा जल्दी क्यों नहीं जाते हो। और नंद भवन से जब सुबह के समय कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ हमारे इस पथ गोष्ठ से होते हुए वृंदावन से बाहर कब जाएंगे, तो हम उनके दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार दर्शन उनको तो सुलभ नहीं होता था। तो जब इंद्र ने बारिश वर्षण किया, तो 7 दिन तक उन गोपियों को, उन माताओं को, उन गैया बछड़ों को एक साथ कृष्ण जो मुरली बजा रहे हैं और साथ सब लोग नृत्य कर रहे हैं, आनंद में है। तो ये इंद्र ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये उनकी लीला को और पुष्ट किया है। इसी प्रकार से जब भगवान भी बछड़ों को और गैया को चोरी किया, तो कभी गैया भी ये तपस्या कर रहे थे, ये सोच रहे थे काश कन्हैया भी हमारा बेटा होता, काश कन्हैया भी हमारा, क्योंकि कन्हैया जो है वो तो नंद यशोदा के बेटा है, लाला है। पर ये क्या कभी हमारे थन में भी मुंह लगा करके हमारे वात्सल्य रस को भी आस्वादन करेगा? अब वो तो संभव है केवल बछड़े बनने में। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को चोरी किया, तब कृष्ण क्या बन करके आते हैं? बछड़ा बन करके आते हैं। और कब तक उन्होंने उनका स्तनपान किया? कहते उनके वात्सल्य रस को पूरा 1 साल तक पान किया। ठीक उसी प्रकार से जितने भी यशोदा माता की समस्कंद, जितने भी उनके समवयस्क जितनी गोपियां थी, ये भी सब लोग सोच रही थी कब कन्हैया हमारा भी ऐसा लाला बने, या हमारा भी क्या कभी ऐसा सौभाग्य हो कि कन्हैया भी हमारा बेटा बन जाए, कि कन्हैया मेरे मधुमंगल जैसा बन जाए, और मधुमंगल जैसे मेरे गोद में आता है, और मधुमंगल जैसे मेरा स्तनपान करता है। क्या कन्हैया भी ऐसा बनेगा? तो भगवान उन माताओं को भी वात्सल्य पूरा किया, और उसी के साथ साथ कृष्ण अपने मैया यशोदा नंद बाबा को भी आनंद प्रदान किया।
तो इस प्रकार 1 साल तक भगवान ने सबकी इच्छा को पूरी किया। तो क्या ये जो लीलाएं है, क्या ये लीला भगवान की बिना इच्छा से हो सकती है? क्या इंद्र का कोई हैसियत है? जो इंद्र कभी एक समय देवासुर संग्राम हुआ तो सब लोग घमंड में मौज कर रहे थे। अमरावतीपुर इंद्र जो थे अमरावतीपुर में बड़े डींग हाँक रहे थे, अगर मैं देवता का राजा नहीं होता तो ये असुर हमें मार देते, तुम सारे देवताओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अग्निदेव कहते थे भाई अगर मैं जलाता ना तो फिर ये असुर मरते ना, इसलिए मेरे लिए ये जो जंग जीता है। तो हवा कहता था मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, पवन देव हूँ, वायु देवता हूँ, तो मेरे कारण ही ये हमने जो युद्ध जीता है। तो इस प्रकार वरुण देव कह रहे थे, तो सब तो अपने डी हाँक रहे थे। तो एक समय वरुण देव इस सभा से बाहर आए और देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। तो उनको बोला तुम ये हट जाओ, तुम्हें पता नहीं हम वरुण देवता हैं? बोले तुम किस बात के वरुण देवता हो? बोले आपको पता है अगर मैं एक इच्छा करता हूँ ना तो पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाते हैं, पानी पानी हो जाता है। बोले तुम अगर इतना तुम्हारे अंदर शक्ति है, एक तिनका ये रहा, इस तिनके को भिगो के दिखा दो, इसी को बहा के दिखा दो। उन्होंने सारे शक्ति लगा दिए परंतु वहां नहीं पाए। लौट करके आए, अग्निदेव को बोला, अग्निदेव गए, बोले तुम्हें पता नहीं मैं अग्निदेव हूँ? बोले किस बात की अग्निदेव? इसी साधारण तिनका को जला के दिखा दो। तो उनको भी जला नहीं पाए। स्वयं इंद्र आए, सब देवता हार के जब वापस गए तो इंद्र को बताया, इंद्र आए। तो इंद्र ने भी प्रयास किया परंतु फिर भी कर नहीं पाए। कितने बार इंद्र को पराजय का स्वीकार करना पड़ा, चाहे वो पारिजात वृक्ष की उसमें देख लो, चाहे वो जब अर्जुन के साथ युद्ध करने आए थे तो तब भी भगवान के साथ युद्ध देख लो, कब इंद्र ने जीता है? कभी नहीं जीत पाए। तो साधारण देवताओं की कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए इस बात को जानना बड़ा ही गुह्य है। मुह्यंत सूर्य, जो बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते हैं, जिनको सदगुरु प्राप्त हुआ है केवल वही लोग समझ पाते हैं। इसलिए स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, यानी कि कोटि कोटि दुर्लभ वस्तु जहाँ पे खत्म होते हैं ना, वहां से जो शुरुआत होती है वो सुदुर्लभ जो है, कहते हैं भगवान कृष्ण को जान पाना। इसीलिए प्रभुपाद जी की बात में कहते थे, इस पूरे जगत में, इस संसार के समुद्र के तट पे खड़े होकर के कोई बोले कि मैं चांद आसमान पे ताराओं को गिन लिया, बोले वो मैं मान सकता हूँ। कोई कहता है कि मैंने रेती के कण को, पूरी दुनिया के धूल कणा को गिन लिया, वो भी मैं मान सकता हूँ। पर स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो लोग आपकी मेरे रचित वेदों को पढ़ करके थोड़े बहुत श्लोक याद करके कह रहे हैं कि मैंने जो है भगवान को समझ लिया, उनको तो कहने ही दो। मेरा चार मुंह है, चारों मुख से चारों वेद प्रकट हुआ है। स्वयं मैं कहता हूँ कि प्रभु आपको ना मनसा, ना मन से, ना कर्मणा, ना अपने कर्म से, ना मनसा कर्मणा वाचा, ना मैं वचन से या फिर अपने काय से मैंने आपको समझ पाया। जब मैं ही नहीं समझ पाया तो मेरे कुछ ग्रंथों को पढ़ करके, तो थोड़े बहुत श्लोक याद करके लोग समझ रहे हैं कि मैं भगवान को समझ लिया, उनको तो कहना ही दो। इसलिए भगवान किनके सामने जल्दी प्रकट होते हैं? कहते हैं भक्त्या भागवत ग्राह्यम न बुद्धया न चटिकया। जो भक्ति भावना से भगवान के पास आते हैं, केवल उन्हीं के पास ही भगवान उन्हीं को ही सब कुछ देते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ। न्याय महात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न। इसलिए हमारे जो आज जो हमने जो श्लोक के ऊपर मैंने जो आपको श्लोक दिया था, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, इस श्लोक को सब लोगों को याद करना है।